नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ट्वीट करके इस बात को कहा गया कि मैं दोनों देशों के बीच में सीज फायर का ऐलान करता हूं, कृपया इसे ना तोड़े। मतलब अमेरिका और इजराइल चाहे तब ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, उसके परमाणु सपनों को चकनाचूर कर देते हैं, ईरान की अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जाता है, अटैक होता है और उसके बाद में ये बोलते हैं कि हमारा मकसद पूरा हुआ, अब ईरान भी इस युद्ध में ना कूदे और आगे इस बात को ना बढ़ाए। देखिए, ईरान ने कई सारी बातों को साफ कह दिया है कि हम तानाशाही सरकार को 1% भी नहीं मानते हैं। दूसरी बात, सीज फायर तुमने तुम्हारी तरफ से किया है, हमने नहीं किया है, क्योंकि सीज फायर होने के 6 घंटे बाद भी लगातार जो है इजराइल के ऊपर ईरान अटैक करता रहा है। तो आइए जानते हैं पूरी बात को। और आज मैं आपको एक बहुत यूनिक बात यहां बताने वाली हूं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैंने आपको बोला था एक अनोखी जानकारी मैं आपको देने वाली हूं। शायद ही आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और अगर सुना है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अभी मैं आपको बताऊं, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, और तेहरान के अंदर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है। ये जो आपको घड़ी दिखाई दे रही है ना, इसको बोला जाता है काउंटडाउन घड़ी। और यह घड़ी 2015 में खamenei ने इस वजह से लगाई थी कि आप सभी को याद रखना है कि आने वाले 2040 के अंदर पूरे इजराइल को नक्शे से हम मिटा देंगे। आप देखिए, ईरान ने अपना काउंटडाउन चला रखा है और पूरे देशवासियों को इसके बारे में पता है कि भाई ये घड़ी इसलिए चालू है कि आने वाले 2040 के अंदर पूरी तरीके से इजराइल को इस दुनिया से खत्म कर देंगे। यानी कि अगर अभी भी सीज फायर होता है फिर भी ये युद्ध जारी रहेगा। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूं, ये बात किसी व्यक्ति ने बोली है, आगे मैं आपको बताने वाली हूं। अब आप देखिए, ईरान ने सीज फायर होने के बाद भी इजराइल के ऊपर लगातार 6 बार अटैक किया है। आप देखिए, कई बार जो है इसने अटैक कर दिया है। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम नहीं हुआ है और अगर इजराइल हमले को रोक रहा है पर हम इसको रोकने के लिए अभी भी रेडी नहीं है, हम लगातार क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसने लगातार अटैक किया, जिसमें कुछ मिसाइलें इसने दागी थी, बैलिस्टिक मिसाइल। उनमें से कई सारी मिसाइल को तो इजराइल के द्वारा रोक ली गई, पर एक मिसाइल जो है एक बहुत बड़े फ्लैट पे जाकर गिरी, जहां 5 लोग घायल हुए, 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग यहां पर घायल हो चुके हैं। आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 12वें दिन सीज फायर का ऐलान किया है। आप सभी जानते हैं, ईरान इजराइल युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तो वो केवल एक ही मुद्दा था कि ईरान बना रहा है परमाणु बम, वो भी जमीन के अंदर, यानी कि बंकरों के अंदर परमाणु बना रहा है। और इजराइल और अमेरिका कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो परमाणु बनाए और उसी बात को लेकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। और परमाणु जो उनका जो जाखिरा जहां पर रखा हुआ था उसको B-2 बॉम्बर से फोड़ने के बाद इन्होंने कहा कि अपना मकसद अब पूरा हो चुका है, अब ईरान के साथ में लड़ाई नहीं लड़ना। इससे पहले भी इन्होंने अटैक किया था इजराइल के द्वारा। अब देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं कि अभी से मैं सीज फायर लागू करता हूं, प्लीज इसे ना तोड़े। मतलब ये भाई साहब बोलेंगे वही होगा, है ना, ये आप मान सकते हैं। यहाँ पे इजराइल के सीज फायर मनाने के बावजूद भी ईरान लगातार हमला कर रहा है। रक्षा मंत्री इजरायली कार्डज ने सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए बिल्कुल छूट दे दी है। इन्होंने कहा है कि तेहरान पर जोरदार हमला करने को तुमको एकदम पूरी तरीके से छूट है। अगर सामने से अटैक होता है तो फिर उसका बहुत अच्छी तरीके से अटैक कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हम यही चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि हमारा जो मकसद था वो ऑलरेडी हमने पूरा कर लिया और अब हम ईरान के साथ में किसी भी टाइप से लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। ईरान ने कतर में अमेरिका एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी। यहां पे जब मिसाइल से अटैक किया था, ये कतर है और कतर के अंदर अल उदीद एयर मिलिट्री बेस है, जहां पर अमेरिका के 19,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे। साथ ही ईरान ने इस बात की भी घोषणा करी कि हम जो हमला कर रहे हैं वो कतर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कतर तो हमारा एक भाई है और भाई के ऊपर कभी हमला नहीं किया जाता है। हम हमला कर रहे हैं अमेरिकी एयरबेस के ऊपर, हमको कतर से कोई लेना देना नहीं है, हम उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही आप जानते हैं, ईरान न्यूक्लियर साइट पर हुए नुकसान का जायजा ले रहा है, वो चेक
कर रहा है कि आखिरकार कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने अपने स्टेटमेंट में बार बार एक ही बात को साफ क्लियर रखा है कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा है। वो यूरेनियम को इसलिए बना रहा था, उस गैस का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था कि आने वाले टाइम में वो कई प्रकार के बम बना सके जो कि युद्ध में काम आ सके। हालांकि इस बात की अभी भी पुष्टि नहीं करी है कि हाँ मैंने परमाणु बनाया था। आप देख सकते हैं ईरान बार बार कहता रहा कि परमाणु बम नहीं, लेकिन यूरेनियम को इतनी ऊंची मात्रा का शुद्ध किया जा रहा है कि इस्तेमाल जो है केवल बम बनाने के लिए ही किया जाएगा। इजराइल का आरोप है कि ईरान अब हथियार बनाने के अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। इजराइल ने तो साफ क्लियर कर दिया था कि भाई ये तो परमाणु बना रहा था, हालांकि अभी तक ईरान ने इस बात को नहीं माना। दूसरा, इन्होंने कहा कि अभी तक हमारे जहां पे परमाणु फैसिलिटीज जो थी जिसको नुकसान हुआ है, इसे हम फिर से शुरू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए 2023 के अंदर भी इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, क्या उस समय ये चुप बैठा? नहीं, अभी भी ईरान इसी की तैयारी कर रहा है और एक बार फिर से ये इसकी तैयारी करेगा, फिर से बनाएगा अगर इसने परमाणु बम बनाए होंगे तो। आगे देखिए, इजरायली सांसद बोले घायल शेर को मत छोड़ो। इजराइल के एक बहुत ही पहुंचे हुए सांसद हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया गया है ईरान को लेकर कि ईरान अब बुरी तरीके से जख्मी घायल शेर की तरह है, उसे अब खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक व्यक्ति ने इसकी पुष्टि करी है कि भाई ये युद्ध चाहे अभी रुक जाए पर अगली बार फिर से होगा। आप देखिए, इजरायली सांसद एविगडोर लिबरमैन ने ईरान के साथ सीज फायर को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया तो उससे पहले युद्ध रोकना एक बहुत बड़ी गलती है कि आप इजराइल की तरफ से युद्ध रोक रहे हो। लिबरमैन ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि घायल शेर को छोड़ने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। हम तो या 2-3 साल के भीतर ही एक और युद्ध की ओर ले जाएगा और उस वक्त के हालात अब से कहीं ज्यादा खराब होंगे। मतलब ये मान चुके हैं कि आने वाले 2-3 साल में एक बार फिर से युद्ध होगा, क्योंकि ईरान अपनी बात पर कायम है। ईरान ने इस बात को क्लियर बोल दिया है कि 2040 से पहले या 2040 तक हम इजराइल को मैप से मिटाएंगे। इसके लिए वो फिर से युद्ध जरूर करेगा, आप देखिएगा। अब आप यहां पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कभी बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया और कभी नकार देते हैं इस बात को, और आज बोलते हैं कि ईरान इजराइल का सीज फायर मैंने करवाया। कुछ समय पहले B-2 बॉम्बर से इन्होंने अटैक करवाया और उसी चीज के चलते ईरान के सपोर्टिव जो अमेरिका के अंदर निवास करते हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनके खिलाफ जो है वहां पे रैलियां निकाल रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई आपको यहाँ बीच में कूदने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ईरान इजराइल का मसला था, वो आपस में सुलझा सकते थे और आपने ईरान के ऊपर अटैक करके सही नहीं किया है। और अगर ऐसा होता है तो फिर कल से ईरान का साथ देने के लिए कोई और देश भी आ सकता है और ऐसे में वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत मानी जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान ने तो खुले तौर पर इस बात को कहा है कि हम तुम्हारा साथ देंगे ईरान का। आगे मैं आपको बताऊंगी भी सही। और अगर पाकिस्तान साथ देता है तो पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की आएगा और तुर्की का साथ और पाकिस्तान का साथ देने के लिए चाइना भी आने वाला है। और फिर आप जानते हैं ईरान के सपोर्ट में ऑलरेडी रशिया बैठा हुआ है। तो कल से कुछ न कुछ बड़ा होना था और इसी चीज को लेकर यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। खामनेई बोले कि तानाशाह की धमकियों से हम 1% भी डरने वाले नहीं हैं। ईरान के लोगों ने इस बात को बता दिया है कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हमें जो काम करना है वो हम करके रहेंगे। हालांकि जर्मनी को जब पता चला कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो रहा है तो उन्होंने इसका स्वागत किया है। आगे और जानकारी में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे द्वारा आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया कोर्स लेके आया गया है। क्रैश कोर्स है ये AI का। AI के माध्यम से आप कई प्रकार की कंपनियों में जॉब कर सकते हैं और उसके लिए आपको ये पूरी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, जैसे आप ChatGPT से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो उसका तुरंत जवाब देता है, ऐसे ही आपको AI के बारे में इसमें सिखाया जाएगा। 200 से भी ज्यादा प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। प्रोजेक्ट आपसे कंप्लीट करवाया जाएगा। कंटेंट कैसे बनाया जाता है, अगर किसी कंपनी में जाके आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो कंटेंट कैसे लिखा जाता है उसके बारे में सिखाया जाएगा। आप AI जनरेटेड पिक्चर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसके बारे में सिखाया जाएगा। और वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है उसके बारे में, साइंस डेटा के बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। स्पीच, अगर आप कहीं भाषण देते हैं, लेक्चरर हैं, तो स्पीच से रिलेटेड कैसे आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए और कैसे आप स्पीच दोगे, हर प्रकार की जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। अब ये सवाल आता है कि मिलेगा कहां पर,
तो ये आपको मिलेगा मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। जैसे आप जाओगे तो कमेंट को ओपन करोगे तो सबसे पहला कमेंट जो पिन कर रखा है उस पर आप क्लिक करोगे तो उसमें एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आप अपना भर दीजिएगा। फॉर्म के अंदर जो है आपको अपना नाम और मेल आईडी डालना है और हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आपको बहुत अच्छे से समझाएगी। 200 प्रकार से ज्यादा आपको चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं और अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हो, बहुत अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाए, तो आप मेरा कोड यहाँ पर यूज कर सकते हो AN10 AN10 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कोड आप यूज कीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। आगे देखिए, इजराइल ने सीज फायर पर सहमति जताई, जिसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके द्वारा चुप्पी साध ली गई है और उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल इसकी बात को एग्री करता हूं। अब यहाँ पर आप जरा सोचिए, यहाँ पे किसी देश के सपोर्ट की बात नहीं आती है। ईरान जो परमाणु बना रहा था उसके सपने को चकनाचूर कर दिया, ईरान के कई सारे एयरबेस को तोड़ दिया गया, ईरान के कई सारे लोगों को मार दिया गया और ईरान के कई सारे मिलिट्री के लोगों को मार दिया गया। कुल मिलाकर ईरान में बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ। इवन ईरान के 18 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं यहाँ पर मारे जा चुके हैं, उनके परमाणु वैज्ञानिक जो थे वो भी मारे जा चुके हैं। और उसके बाद अब उस देश से ये उम्मीद करते हो, सामने ये बताते हो कि हमारा जो मकसद था तुम्हारे परमाणु ठिकानों को, जाकिरों को फोड़ने का, वो हमने पूरा किया और हम चाहते हैं कि अब तुम सीज फायर कर दो। आप जरा सोच के बताइए, क्या अगर यहाँ भारत पाकिस्तान की बात होती तो आप इस बात को किस प्रकार से ले रहे होते? क्या ऐसे करके इसको छोड़ दिया जाता या नहीं? पाकिस्तान एक अलग देश है जो केवल आतंकवादी भेजने का काम करता है। ईरान परमाणु बनाकर खाड़ी देशों में दबदबा डालना चाह रहा था। कुल मिला के जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उनके अंदर एक पावरफुल देश बनके उभरना चाहता था। हालांकि इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी भी इससे वाजिब है, पर आप जो भी सोचते हो जरूर से लिखिएगा। आगे देखिए, जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है 3 घंटे के लिए इजराइल ने क्या किया, अपने एयर स्पेस को खोल दिया था जिसकी वजह से इमरजेंसी काम हो सके। पर जैसे ही इजराइल के ऊपर ईरान ने फिर से अटैक करना शुरू किया, इन्होंने धमाधम से फिर से क्या कर दिया, बंद कर दिया उन सारी चीजों को। और सीज फायर को लेकर तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब आप देखिए, अमेरिका के द्वारा जहां अटैक किया गया है वो साइट्स है। अमेरिका ने ईरान के जिन जिन परमाणु स्थानों पर, जहां पे परमाणु ठिकाने थे फोर्डा के अंदर, ऐसा नॉर्मल पिक्चर है और यहाँ पे B2 बॉम्बर से मॉब को गिराया तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, छेद हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंताज यहाँ पे गिराया गया था, जो कि मॉब इतना फास्ट तरीके से जाता है कि जमीन में 21 मंजिला तक जा सकता है और बहुत भयानक वो विस्फोट कर सकता है। B2 बॉम्बर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ, जरूर से देखिएगा, जिसकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बंकर दुश्मन, जरूर से देखिएगा। इम्फाल की हम बात करें, इस्फहान की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल पिक्चर है और ये विस्फोट होने के बाद में ये इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हमला किया था और पूरी तरीके से इसको ध्वस्त करने का काम यहाँ पर कर दिया। अमेरिका ने 22 साल बाद फिर से किसी जंग में खुद को उतारा है। आप देखिए, अमेरिका ने 22 साल के बाद जो है सीधे तौर पर ये कूदा है और इस ऑपरेशन को अमेरिका ने नाम दिया है मिडनाइट हैमर, क्योंकि आधी रात में हमला किया है तो मिडनाइट हैमर तो बोलना बनता ही बनता है। यहाँ पे आप देखिए, आखिरी बार 2003 में इराक युद्ध में शामिल हुआ था और उसके बाद में आज भी इराक के अंदर अमेरिकी सेनाएं मौजूद है। इस युद्ध में अमेरिका 2 ट्रिलियन डॉलर का भार पड़ा था। इसके साथ ही इराक के युद्ध से पहले अमेरिका 2001 में अफगानिस्तान युद्ध में अल कायदा और तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी थी। यह अमेरिका की सबसे लंबी जंग थी। 2021 में अफगानिस्तान से वापस लौटा। हालांकि अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से यमन, लीबिया, सीरिया, सोमालिया इन पर भी हमला कर चुका है। और आपको पता है ना, मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि B2 बॉम्बर इसलिए बनाया है कि अफगानिस्तान से निपटा जा सके, इवन पाकिस्तान जैसे देश से निपटा जा सके, ईरान के जैसे देश से निपटा जा सके। ऐसे कई सारे देशों को ध्यान में रख के इन्होंने बनाया। अब आप देखिए, हमारे पड़ोसी भाई साहब क्या बोल रहे, जरा इनसे खुद की सरकारें नहीं संभलती है। आए दिन उसको आसिफ मुनर को प्रमोशन देते रहते हैं, कुछ भी इनका चलता रहता है। और अब ये बोल रहे हैं कि तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है, हम तो ईरान के साथ में हैं, हम हमेशा ईरान के साथ ही खड़े रहेंगे। अरे तुम्हारा संभाल लो पहले। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार ने अहमद ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की पाकिस्तान निंदा करता है और ये जो हमला किया है इसके लिए बहुत इसको डोनाल्ड ट्रंप को ये गलत मानते हैं और ईरान के साथ है, ये इसकी बात की पुष्टि करते हैं।
खैर, मैं आपको एआई के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूं। अगर आप समझ चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे कमेंट सेक्शन में जो मैंने कमेंट पिन कर रखा है उसमें अपना फॉर्म जरूर से भरिएगा और डिस्काउंट के लिए AN10 को आप जरूर से यूज कीजिएगा, यूज कोड की जगह। ठीक है, तो आप सभी को अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।